नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध आता है लिखने के लिए, जो जीवन परिचय आता है, कुछ भी कह लीजिए, जो आता है आपका 5 नंबर का 80 शब्दों में लिखना होता है, उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप निबंध कैसे लिखें कि आपके पूरे पूरे आपको नंबर मिले, आपका उसमें क्या क्या लिखना आवश्यक है ये भी आप जान लीजिए। केवल उनका नाम पता नहीं लिखने से काम चलने वाला, इसके लिए आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उनके लिखना चाहिए और कैसे लिखना है। तो यही एक तरीका है इसके लिए। देखिए कब कब आया, सबसे पहले ये जान लीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2014 से लेकर 2023 तक लगातार ये निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवन परिचय आया है। ये 5 नंबर का है, 80 शब्दों में लिखना होता है। तो आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 2024 में 100% आने की संभावना है। 1% ऐसा हो सकता है ना आए, लेकिन ये आएगा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब आप जीवन परिचय याद कर लेंगे तो 10वीं और 12वीं में दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका जो बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होने वाली है, आप कल 26 जनवरी हो जाएगी। आप सोच लीजिए जनवरी तो ख़त्म हो गया, बची फरवरी। फरवरी देखिए बिल्कुल ऐसी चुटकियों में जाने वाली है। और हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपकी सभी अन्य विषयों को कवर करता है, परसेंटेज बनाता है, आपका प्रतिशत बनाता है। तो ये आपको, और एक हमारी मातृभाषा भी है हिंदी, तो याद करने में इसको कहानी की तरह याद कर लीजिए और उसको समझ लिए, किसी चीज़ से जोड़ लीजिए तो बड़े जल्दी याद होती है हिंदी और अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो अब हमें ये 5 नंबर का अगर लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर, तो हम क्यों ना इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। 80 शब्द बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत आसानी से 80 शब्दों को लिख सकते हैं। बस ये देख लीजिए आप लिख कैसे रहे हो। तो जीवन परिचय आप देख लीजिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जीवन परिचय मोटे पेन से, काले पेन से लिखिएगा, या ऐसे ही आपके पास ब्लू पेन से लिख लीजिए। फिर लिखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी से बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, बहुत आसान तरीके, 1907 में बलिया में। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। इनके पिताश्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब इनके पंडित जी के घर के थे ये। इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। तो आप इसको कहानी की तरह याद कर लीजिए कि इनका जन्म 1907 ईस्वी में थे और इनके जो पिताजी थे पंडित जी थे, इसलिए संस्कृत का और ज्योतिष का ज्ञान को अपने पिताजी से मिल गया और इसलिए वो संस्कृत और ज्योतिष में प्रकांड विद्वान भी बन गए। और आगे की शिक्षा उन्होंने कहाँ से, काशी से प्राप्त की थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तो ये इस तरह कहानी से बना लीजिए कि भाई इनको जो शिक्षा मिली है, इनका जो पिताजी थे पंडित जी थे, उन्होंने संस्कृत की और ज्योतिष शिक्षा इन्होंने दे दी और बाकी शिक्षा इन्होंने काशी में जाके पूरी की। अब आगे क्या हुआ, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किए। तो द्विवेदी जी ने 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1949 ईस्वी से लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण 2 उपाधियाँ प्राप्त हुई। देखिए 49 ईस्वी में, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि और 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आपको इसमें से, अब इतना जो लिखा है सब महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से जितना याद हो जाए आप उतना लिख दीजिए, क्योंकि हम ऐसे शब्द लिखने हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण, देखिए कुछ को मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ को ग्रीन पेन से किया हुआ है, ताकि आपको याद हो जाए दिनांक, आप भूले नहीं।
एक कहानी की तरह कि भाई इन्होंने वहाँ गए, काशी से फिर आके उन्होंने 11 वर्ष हिंदी भवन में काम किया, फिर इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दे दी और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया। तो ऐसे आप कहानी बना बना के जोड़ जोड़ के कर लीजिए इसमें, ताकि भूलें नहीं। और 19 मई 1979 ईस्वी को ये वह वृद्ध साहित्यकार बीमार होकर के स्वर्ग से धार गए। अब साहित्यिक योगदान की जब बात आएगी कि इन्होंने साहित्यिक योगदान में क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रबंध प्रख्यात निबंधकार, ऐतिहासिक लेखक, अन्वेषक, आलोचक और तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बताइए कितनी चीज़ें थी। अब आप इसको में से अगर 4 भी चीज़ें आप लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डीलिट और पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। अगर वही चीज़ हमारे दिमाग में अगर ऊपर लिख दी तो फिर नीचे ना लिखिएगा। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो इनके जो लेख में क्या मिला, इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अब आती है, अब इनकी रचना लिखनी है। अब इनकी रचनाएं ऐसे सुनिएगा कि आपको भूलनी नहीं चाहिए। देखिए रचनाएं बहुत ज़रूरी है, सब अच्छे से याद हो जानी चाहिए और लिखनी। और इनकी रचनाओं से बहुविकल्पीय और लघु प्रश्न जो आपके उत्तरीय प्रश्न उत्तरीय बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये निश्चित है कि इनकी वजह से इनके जो भी रचनाएं हैं उनसे 5 या 10 नंबर तो निश्चित रूप से बनने बने हैं। और कोई ना कोई इनका निबंध, उपन्यास, अनुवादित रचनाएं कोई ना कोई पूछी ही जाएंगी। तो सर्वप्रथम निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता। इनके प्रमुख निबंध अशोक के फूल हमेशा पूछा जा रहा है, कुटज हमेशा पूछा जा रहा है, विचार प्रवाह बार बार पूछा गया, आलोचक कल्पलता। देखिए जो भी है सब महत्वपूर्ण है, ध्यान से याद कर लीजिए। निबंध किसी पूछा जाएगा, अशोक के फूल उपन्यास है कि निबंध है, कौन सी विधा है, ऐसा भी पूछा जाता है। इसको किसी भी रूप में आपसे पूछा जाएगा। आलोचना साहित्य में है सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सचर, साहित्य का मर्म। तो ये आलोचना साहित्य है, ठीक है। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये इतिहास में उन्होंने लिखा है रचना, ठीक है। उपन्यास कौन कौन सा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा। अब ये 1, 2, 3, 4 चारों उपन्यास इतने महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा निबंध है, कहानी है, कौन सी विधा है। चारुचंद्र लेख किसके द्वारा लिखा गया, उपन्यास है। चारुचंद्र कहानी है, क्या है। इस तरह से रामदास का पोथा किसके द्वारा लिखा गया, ये निबंध संग्रह है, इतिहास है, क्या है। तो इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, बस इतना याद रखिएगा। संपादन, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ठीक है। अब अनुदित रचना है, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। भाई देखिए प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध, अब इसमें से लाल कनेर और मेरा बचपन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रबंध कोश, विश्व परिचय, देखिए ये जो है अनुदित रचनाएं, ये भी देखिए हम कोई चीज़ दिमाग से जब स्लिप कर जाती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है, पुरातन प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो हजारी प्रसाद की अनुदित रचनाएं किस कौन कौन सी हैं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। अब है हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक, समर्थक, आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार सभी थे, ठीक है। हम इस तरह से हमको लास्ट में सम्मान देंगे। अगर किसी के द्वारा कहा गया उनकी कोई आपको कथन याद आ जाए तो वो लिख देंगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 से 23 तक आया जीवन परिचय, फिर इसके बाद हमने साहित्यिक योगदान इनका कौन कौन सा है, इस रचना में निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादन, अनुदित रचनाएं, साहित्य में स्थान, इतनी चीज़ें हमने इसमें
मेंशन की। आप अगर इनमें से जितना भी लिख देंगे ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें से इनका जन्म, इनके पिता का नाम, इन्होंने कहाँ कितना काम किया, कौन कौन से इनको पुरस्कार प्राप्त हुए, और इस तरह से आप इनका जो देखिए काले पेन का यूज़ कर लीजिएगा और सुंदर सुंदर लिखेंगे बहुत ही बढ़िया से। इस तरह से आप लिखेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलती हूँ।